हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2 बीएसटी का, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की थी और पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप को बड़े ही अच्छे से पढ़ लिया था। चाहे ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, और सुटेबिलिटी क्या है, लिमिटेशन क्या है, मेरिट क्या है, सब पढ़ लिया था इसके बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप को हमने अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है तो आपको बिजनेस स्टडीज बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के नाम से लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी अकाउंटेंसी की भी चल रही है, अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें अब तक हम लोग चैप्टर पांच चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, चेकआउट करो वीडियो को। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट को शुरू करते हैं, पार्ट 3 को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा फोकस होगा वो होगा हमारा पूरी तरीके से, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग JHF जॉइंट हिंदू फैमिली भी कहते हैं। ये हमारा मेन फोकस होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसको हम लोग HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे एक टॉपिक का नाम है। अब इसमें प्लीज इसमें कोई रिलीजियस मत लेकर के आ जाना। टॉपिक का नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम है बस। ओके, क्योंकि जैसे आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ाई था ना कि ये पहले टाइम हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे, इंडस वैली के अंदर की बात कर रहे थे। तो इंडस वैली के अंदर उस टाइम पे जो थे हमारे नगर सेठ थे, भट्ट थे, वो सब हुआ करते थे जो बड़े बड़े थे। तो उनके बिजनेसेस की बात है, वो सारे के सारे ही मतलब बाय डिफॉल्ट हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसका नाम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रख दिया गया। अदरवाइज और कोई रखने का नाम नहीं है, सिंपल सा ये है जॉइंट हिंदू फैमिली। क्लियर? तो ऐसा कुछ इशू नहीं है इसके अंदर। और बात यह, आप लोगों ने MDH वाले अंकल देखे ही थे जो पहले दूसरे अंकल थे, अब तो दूसरे अंकल आ गए MDH के अंदर। वो क्या है, ये एक फैमिली बिजनेस है ना, एक लंबी चौड़ी फैमिली है जो जनरेशन वाइज चलता है। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, सारी उसी बिजनेस में लगी हुई है। तो ऐसी फैमिली जो कि अनडिवाइडेड है, या ऐसी फैमिली जो एक पूरे बिजनेस को चलाती है, दैट इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। से चाचा मामा ताऊ सब एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, मामा नहीं, सॉरी मामा नहीं, चाचा ताऊ पापा सब एक साथ ही रहते हैं। क्लियर? मामा तो अलग हो गए ना। हाँ, तो क्या बोला हुआ है, पहली बात है JHF के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली। पहली चीज अनडिवाइडेड होनी चाहिए, घर में बंटवारा नहीं होना चाहिए, जॉइंट हिंदू फैमिली होनी चाहिए। तो उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एंड ये जो मैनेज की जाती है, सब इसके मेंबर सभी है, मालिक सभी, इट इज ओन्ड बाय एवरी मेंबर बट मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ और मैनेजर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। यानी घर का जो सबसे बड़ा होगा, घर का जो सबसे बड़ा हो, मैंने बेटा नहीं बोला है एक बार भी, ठीक है, मैंने कहा घर का जो सबसे बड़ा मेंबर होगा वो इसको संभालेगा और उसका नाम कर्ता कहलाएगा। जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर ये चीजें आती है। क्लियर? इट इज गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ है, उनके कुछ प्रोविजंस है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये उसके अंदर आता है। ठीक है, ये उसी लॉ को फॉलो करता है, ये कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करता। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। आपने उस फैमिली में जन्म ले लिया, आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया कि आप उस बिजनेस के मालिक हो। द कॉमन प्रॉपर्टीज इंक्लूड, यानी कि अब इस बिजनेस के अंदर क्या चीज है जो सभी बिजनेस में पाई जाएगी। पहली चीज, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन फैमिली। क्योंकि अगर 2 मेंबर नहीं होंगे तो फिर एल्डेस्ट मेंबर के तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, फिर तो ओनली मेंबर बन जाएगा। तो एल्डेस्ट मेंबर होने के लिए किसी ना किसी को तो 2 मेंबर तो चाहिए ना मिनिमम फैमिली। और दूसरा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी खानदानी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब जिनके दादा परदादा के पास है वो तो इसके अंदर आ सकते हैं, जिनके नहीं है वो नहीं आएंगे। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो ही आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करो। ठीक? और ये जो हिंदू लॉ है ना, ये काफी ज्यादा टफ लॉ हुआ करते, जल्दी इनमें चेंज आता नहीं था। अभी हाल फिलहाल में 2005 में, यानी 20 साल पहले, 19 साल पहले एक चेंज आया था, उसकी बात हम कर लेते हैं। वो एक बहुत तगड़ा एक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये क्या बोला हुआ कि
हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसके अंदर एक बात बोली गई कि भैया अब जो है विमेन भी को पर्सनसर बन सकती है, यानी ये भी ओनर बन सकती है। पहले नहीं था। इन्होंने कहा भैया अब ये ओनर भी बन सकते हैं, इन्होंने भी बर्थ ले लिया तो ये भी ओनर बनेंगी, और साथ ही साथ ये कर्ता भी बन सकती हैं जेएचएफ की। यानी अगर घर की सबसे बड़ा मेंबर जो है वो एक विमेन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देन वही कर्ता कहलाएगा। क्लियर? पहले ऐसा नहीं था, पहले मेल होना इंपॉर्टेंट था कि घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर जो है वो ओनर वो मैनेज करता था, वो करता कहलाता था। पर अब ये चीज हटा दी है, मेल का कोई लेना देना नहीं है, वेमेन होगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, मैन हो वेमेन हो दोनों माने जाएंगे। वो ओनर भी बन सकती है, और ये इसीलिए पहले बेटियों को पराया धन बोलते थे ना, क्योंकि क्या था कि उन्हें कहते थे तो मालिक तो बन ही नहीं सकते। पर अब ऐसा नहीं है, हमने बोल दिया कि भैया मालिक बन सकते हो और कर्ता भी बन सकती है। ठीक। फीचर क्या है इसके? अगर हम इसके फीचर की बात करें तो इसका फॉर्मेशन बहुत सिंपल सा है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि भैया कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए इन द फैमिली, तभी कोई एल्डेस्ट होगा, और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई खानदानी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो आपने इनहेरेंट की हो टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ बिजनेस, कि कोई खानदानी प्रॉपर्टी और कम से कम 2 या 2 से ज्यादा मेंबर हो, तो आपका जेएचएफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जेएचएफ भी बन जाएगा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बन जाएगा। मेंबरशिप, इसमें आप किसी बाहर वाले को एंटर नहीं करवा सकते, किसी घर वाले को निकाल नहीं सकते। मेंबरशिप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है बर्थ से। आपने घर में जन्म ले लिया, बस आप उस बिजनेस के मालिक बन गए। क्लियर? कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल हमने पढ़ा है कि इसमें सिर्फ मैनेज कौन करता, कौन? एल्डेस्ट मेंबर, एल्डेस्ट मेल नहीं, एल्डेस्ट मेंबर वही करता ही है जो मैनेज करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? डिसीजन इसी का होगा, बाकी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने रामायण महाभारत देखी हुई है तो ये भी इसी चीज को फॉलो करते थे रामायण महाभारत में, कि राज तो राम ही करेंगे, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण उनको सजेशन दे सकते। ठीक है, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा? कर्ता का होगा। लाइबिलिटी की मैं बात करूं तो एक बात बताओ, सारे डिसीजन मेन किसके हाथ में? कर्ता के हाथ में ना, बस। तो लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कि अगर 4 भाई हैं और चारों भाइयों ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, ठीक है, तो ये ABCD, और ये जो है ये सबसे बड़ा है, एल्डेस्ट है, और इन सब ने 10-10 लाख रुपए लगा रखे, ठीक है, और गलती से 50 लाख का इनके ऊपर कर्जा आ गया, तो ये तीनों भाई तो 10-10 लाख रुपए देकर के खत्म हो जाएंगे, भाई बहन तीनों में से कोई भी, ये तो 10-10 लाख देकर के खत्म हो जाएंगे। ये 10 लाख तो देगा, लेकिन अगर ये बाकी के 10 लाख नहीं दे पाया तो फिर इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, इसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी अगर हुई तो वो भी बेच दी जाएगी, क्योंकि करता ये है, डिसीजन ये लेगा, तो पर्सनल प्रॉपर्टी उसी की जाएगी। अनलिमिटेड मैंने बताया था ना पिछले में भी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि भैया आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी अगर आपने बिजनेस का उधार नहीं चुकाया तो। क्लियर? बाकी सबकी लिमिटेड होती है, जितनी उनकी शेयर है प्रॉपर्टी में, जितना शेयर है उतना ही होगा, पर जो करता है उसका सबसे ज्यादा अनलिमिटेड होता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी अगर वो बिजनेस का उधार नहीं खत्म कर पाए। परमानेंट एग्जिस्टेंस, देखो सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि मालिक मर गया बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है ना। मैंने अभी सबसे ऊपर ही एग्जांपल दिया MDH का, जो एल्डेस्ट में अंकल थे वो मर गए, तो दूसरे अंकल है वो एड में भी आ गए, उन्होंने फैमिली बिजनेस संभाल लिया। तो इसमें बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, चाहे जिसने स्टार्ट किया है वो रहे ना रहे, बिजनेस का एग्जिस्टेंस परमानेंट है, लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, लूनेंसी ऑफ द मेंबर ऑफ अ बिजनेस। कोई एक लूनेटिक हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा जो है वो एल्डर बन जाएगा। जैसे जो सबसे बड़ा है अगर वो मर गया, जो दूसरा है वो एल्डर बन जाएगा, वो संभाल लेगा। क्लियर? माइनर मेंबर्स, भैया इसमें माइनर मेंबर को भी फुल फ्लेज्ड मेंबर बनाया जा सकता है। आप 18 से कम हो तो भी आप बिजनेस संभाल सकते हो, कोई इशू नहीं। रजिस्ट्रेशन का तो कोई मतलब नहीं, ये तो हिंदू लॉ को फॉलो करता है, ये फॉलो ही करता है किसको? हिंदू लॉ को, तो इसको कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? ये इसके बारे में हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया इसके बारे में? हमने पढ़ लिया इसके फीचर्स को। नाउ हम पढ़ेंगे क्या? इसके मेरिट। भाई कर रहे हैं लोग तो कुछ तो फायदा होगा ना इसका। पहली चीज क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल। भाई डिसीजन एक ही बंदे को लेना है, सच सुनेगा सबकी, करेगा अपनी, सुनेगा सबकी पर करेगा वो अपनी, इफेक्टिव कंट्रोल है। द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन एज ही हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। उन्हीं के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, तो बस उन्होंने जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, बात खत्म, नो डिस्कशन। क्लियर हो गई बात?
देन कंटिन्यूड बिजनेस एक्जिस्टेंस, ये एक बहुत बड़ा मेरिट है कि भैया अगर जो सबसे सीनियर है वो मर भी जाता है या कुछ हो भी जाता है उन्हें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस चलता रहेगा क्योंकि जो अगला मेंबर होगा वो बन जाएगा। द डेथ लूनेसी ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस, द नेक्स्ट एल्डर मेंबर विल टेक अप द पोजीशन। अब देखो ये ना चीजें पहले जमाने बहुत अच्छी होती थी, अब आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कि जब मुझे पता है कि मेरा छोटा भाई मेरी जगह ले सकता है तो कंपटीशन कितना गंदा हो जाता है आज की डेट में, है ना। हम फिल्में विल्में देख करके यही तो चीजें सीख रहे हैं। क्लियर। तो वो चीज है, तो जो नेक्स्ट एल्डर होगा वो बन जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या बोला मैंने कि भैया जितने भी मेंबर है सब पे लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, एक करता ही है जिसका अनलिमिटेड है। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट करता इज लिमिटेड, सबकी क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी है, बस एक करता है जो कहता है अनलिमिटेड, क्योंकि पावर भी तो इसका, भाई रिस्क इसका है, डिसीजन सारे ये ले रहा है तो फिर, है ना, समझ रहे हो ना। तो बाकी मेंबर्स को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि भैया अपना तो इतना ही पैसा डूबेगा ना, बाकी बड़े भैया जाने, ये बड़ी दीदी जाने। सीक्रेसी, देखो सीधी सी बात है, जो डिसीजन लेगा जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें ओपन ही करे। ठीक है, तो करता जो है वो चाहे तो किसी को बगैर कुछ बताए पूरा कंप्लीट सीक्रेट रख सकता है। वो कंप्लीट सीक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजन कैन बी मेंटेन्ड बाय करता, पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। देन लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, देखो ये हम मान के चलते थे पहले जमाने में बहुत मिलती थी, आजकल थोड़ी मुश्किल है, पर पहले तो बहुत ज्यादा मिलती थी। क्या है, आपकी फैमिली के ही मेंबर है, आपके भाई है, बचपन से आप उनके साथ पले बड़े हो, तो उन पर भरोसा करना ज्यादा आसान था ना। सो इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कॉपरेशन, ये सब साथ में एक दूसरे को जानते हैं। ग्रेटर लॉयलिटी फ्रॉम ऑल मेंबर्स हु रन द बिजनेस, क्योंकि है तो सारे फैमिली मेंबर ही ना। एक शो है ब्लैक माफिया फैमिली करके है, या आपने बहुत सारे ऐसे फिल्में देखी होंगी जिसमें माफिया फैमिलीज की बात होती है, वो इसी टॉपिक पे चलती है। भैया मेंबर्स हो तो आपको पूरी तरह से लॉयल रहना पड़ेगा। जिन्होंने जॉन विक का यूनिवर्स देखा है उन्हें बहुत अच्छे से ये बात पता होगी, जिन्होंने भी जॉन विक देखी है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगी इस बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, लॉयल्टी किसे कहता है, कॉपरेशन किसे कहता है ना। तो एक मेंबर, एक हिरार्की है वो फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब कुछ अच्छा है, कुछ लिमिटेड भी है, कुछ लिमिटेड भी है। लिमिटेड क्या, लिमिटेड कैपिटल है, भाई एक ही तो फैमिली है, कोई दूसरी फैमिली तो आ नहीं सकती, तो एक फैमिली के पास कितना ही पैसा आ जाएगा, नहीं आ सकता ना। देर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट इज लिमिटेड टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो खानदानी प्रॉपर्टी है उतना ही तो है पैसा, तो शॉर्टेज तो आएगा, आज नहीं कल आ जाएगा। इसलिए फिर वो लोग क्या क्या करते थे पहले जमाने में कि दो फैमिलीज आपस में लड़के लड़की की शादी करवा देते थे, क्यों, इनके पास भी कैपिटल कम है, इनके पास भी कैपिटल कम है, हम दोनों मिल करके संबंधी जी बिजनेस बढ़ा कर लेंगे। तो पहले शादियां बिजनेस डील भी हुआ करती थी, है ना, ये तो हम सबको पता है। ये तो जस्ट टू इंक्रीज द पावर, वो देखिए आप लोगों ने क्या था चेन्नई एक्सप्रेस, शाहरुख खान वाली, उसके अंदर भी तो तंगावली से इसीलिए शादी करवा रहे होते ना मिन्नम्मा की, कि उसके अप्पा का जो वट है वो पूरे एरिया में बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अप्पा का कैपिटल लिमिटेड है, पूरा एरिया नहीं कर सकते, तो शॉर्टेज होगा, तो वो क्या करते हैं बेटी की शादी करवा रहे होते हैं ताकि पावर और ज्यादा बढ़ जाए। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, क्योंकि एक ही फैमिली है, एक फैमिली में हमेशा ऐसा होता है। देन लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, देखो सारे डिसीजन किसको लेने, कर्ता को। अब कर्ता अकेला ही जब सारे डिसीजन ले रहा है तो वो सब चीजों तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, देखो सीधी सी बात है, हर चीज तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अब मतलब कि हमारे किसी का भाई किसी की जान वाले हमारे सलमान खान तो है नहीं कि हर चीज में एक्सपर्ट होंगे वो, हालांकि वो भी कंप्यूटर में इतने एक्सपर्ट नहीं थे, मारपीट में ही थे, है ना। मतलब किसी का भाई किसी का जान वाले तो नहीं है ना अपने, समझ रहे हो ना बात को। तो मैनेजरियल स्किल क्या होगा, बहुत लिमिटेड होगा। इन दिस ऑल द डिसीजन हैव टू बी टेकन बाय करता, बट ही इज नॉट इंटेलिजेंट इन ऑल फील्ड्स ऑफ बिजनेस, सब कुछ नहीं कर सकता वो। देयरफॉर समटाइम द डिसीजन टेकन आर नॉट फेवरेबल टू द बिजनेस। अच्छा मेरे को ये पढ़ते पढ़ते याद आया, इसको बेस्ट एग्जांपल मैं कहां बता सकता हूँ, इसका बेस्ट एग्जांपल है रामलीला, बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि उसे भी कर्ता संभाल रहा होता है घर, उसकी माँ कितना गलत, लीला की माँ कितना गलत डिसीजन लेती है, या राम के तरफ से, राम के परिवार की तरफ से कितना गलत डिसीजन आता है, और जिसकी वजह से फैमिली बिजनेस को में कितनों की मौत होती है। बेस्ट एग्जांपल है मॉडर्न टाइम के अंदर रामलीला, इस चीज को समझने के लिए। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, इसमें क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने अभी बात की है कि भैया बाकी
सारे डिसीजन कर्ता को लेने तो कर्ता की लाइबिलिटी जो होगी अनलिमिटेड होगी। इन दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। इसीलिए बाकी भाई जो डिसीजन लेने में, क्योंकि उनका रिस्क क्या है, कम है, तो बाकी मेंबर क्या कहेंगे, हाँ हाँ ले लो ये डिसीजन। पर कर्ता थोड़ा हेजिटेट हो जाता है, भैया ऐसा है मेरे से नीचे वाले तो निकल जाएंगे, मैं तो फंस जाऊंगा, मेरे तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। थोड़ा रिस्क डिसीजन लेने में वो थोड़ा घबराता है। क्लियर। अनबैलेंस्ड डिसीजन क्या है, कर्ता ओवरबर्डन होता है, उसे पूरा बिजनेस संभालना है, वर्क वगैरह सब देखना है, तो कभी कभार वो हार्श और अनबैलेंस्ड डिसीजन ले सकता है। हार्श डिसीजन, ये बच्चों में आपको बोलूंगा, इस पॉइंट को समझना है तो आप अपने पेरेंट्स को समझो, फादर या मदर को समझो। क्या है, उनके पास आपको संभालना, फादर को बाहर जाके काम कमाना, आपके लिए अच्छी अर्निंग अर्न करनी है, आपको सारे फैसिलिटीज जो वो बेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं वो देनी है, मार्केट में पॉलिटिक्स से बचना है, सब कुछ करना है उन्हें, घर पे मम्मी भी है, सब कुछ है, मतलब समझ रहे हो, ओवर बर्डन है वो ऑलरेडी, सब कुछ है उनके पास। तो कभी कभार हो सकता है कि वो कोई हार्श डिसीजन ले ले, और अनबैलेंस्ड ऐसा डिसीजन जो आपको लगे कि नहीं ये क्या ले लिया यार, यार ये पापा बगैर बगैर कुछ पूछे डिसीजन कैसे ले सकते हैं। पर कभी कभार वो डिसीजन जरूरी होते हैं, ये इसके अंदर आया हुआ है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि आज की डेट में क्या है कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो डिक्लाइन पे है, क्योंकि अब जॉइंट फैमिली है ही कहाँ, सबको सेपरेट फैमिली चाहिए, हम लोग सारे के सारे न्यूक्लियर में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। अब तो फैमिली न्यूक्लियर होती, पहले होता था चार चार पांच पांच भाई, अब तो हम दो हमारा एक हो जाए बहुत है। अब तो कहता है कि दो की भी जरूरत नहीं है, मैं एक मेरा एक, बात खत्म। अब तो ये चल रहा है ना कि सिंगल पेरेंटिंग वाले हिसाब किताब चल रहा है, तो अब तो ये भी चल रहा है, जो फैमिली ही ज्वाइंट नहीं है तो ये बिजनेस कहाँ से चलेगा, है ना। बिकॉज द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इन द कंट्री, क्योंकि कंट्री के अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली ही कम होती जा रही है, इसीलिए इस तरह का बिजनेस भी बहुत कम होता जा रहा है। ठीक। जरा सा ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अब्दुल इज द सोल ओनर ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंट्री फैक्ट्री, it expands and grow, but now he faces the problem of limited financial and managerial resources. Name the form of organization which is being carried out. तो अब्दुल इज द सोल ओनर, तो सोल प्रोप्राइटर है, ये गलत है। ठीक, मतलब ये सोल प्रोप्राइटर है। दूसरा, गिव टू अल्टरनेटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे क्या बोला, या तो किसी एम्प्लॉय को रख ले या फिर कोई एक पार्टनर बना ले, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि JHFB के बारे में पढ़ा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके बारे में हमने पूरी तरह डिस्कस कर लिया है। पार्टनरशिप हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब, ये रेड कलर से लिख दिया, रेड कलर का बटन है, दबा दो, सब्सक्राइब करो। आपको लगता है आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। और अगर कुछ अच्छा लग रहा है वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है। अगर कुछ बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताओ कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, बताओगे तभी तो करवा पाऊंगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।